हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। फुल इन डेप्थ कंपैरिजन विद कैमरा कंपैरिजन करने वाले हम आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स का। अब ये कंपैरिजन जो है ये एक आई ओपनर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जिन लोगों के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है उनको क्या 15 प्रो मैक्स पे जाना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो समझ में आएगा आपको। और साथ ही जो लोग नया आईफोन लेने जा रहे हैं और दोनों ही फोन उनके पास नहीं है, तो इसमें से कौन सा फोन उनको लेना चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 15 प्रो मैक्स जो है वो इस कंपैरिजन का क्लियर विनर नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की। देखिए लुक्स तो एग्जैक्टली सेम है, दूर से बताना मुश्किल है। कलर्स के डिफरेंस ही आप बता पाएंगे कौन सा फोन कौन सा है। बाकी देखने में दोनों फोन जो है एग्जैक्टली सेम है, लेकिन साइड से देखेंगे तो एक स्टेनलेस स्टील का बना है और दूसरा बना है टाइटेनियम का। टाइटेनियम वाला जो 15 प्रो मैक्स है इसको होल्ड करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके साइड जो है कॉन्टोर्ड है, यानी कि आगे और पीछे की तरफ मुड़े हुए। वहीं पे 14 प्रो मैक्स हाथ में थोड़ा सा आपको चुभ सकता है अगर आप बिना केस के यूज करते हैं। मुझे लगता नहीं कि आप में से मैक्सिमम लोग बिना केस के इतने महंगे फोन को यूज करेंगे। जो लोग करते हैं उनको फर्क पड़ना चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केस में दोनों ही इजी टू होल्ड है। लेकिन वजन में दोनों के डिफरेंस है। 14 प्रो मैक्स जो है वो 15 प्रो मैक्स के मुकाबले 19 ग्राम भारी है। अब आप बोलेंगे 19 ग्राम से होता ही क्या है? 19 ग्राम से होता है, जब आप इन हैंड फील देखेंगे तो 14 प्रो मैक्स जो है काफी ज्यादा आपको हैवी लगेगा 15 प्रो मैक्स के मुकाबले। लेकिन यही हैवियर फील जो है 14 प्रो मैक्स की बिल्ड को और इसको पकड़ने में जो है ज्यादा प्रीमियम बनाती है। आईपी रेटिंग दोनों में एग्जैक्टली सेम है, IP68 की, 6 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है दोनों। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मजबूती की तो उसमें है विनर 14 प्रो मैक्स, क्योंकि 15 प्रो मैक्स जो है आसानी से टूट सकता है सेम कंडीशन में 14 प्रो मैक्स जिसमें नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका जो बैक है इसके ग्लास के पीछे इन्होंने स्टील की प्लेट नहीं दी हुई है, जो कि 14 प्रो मैक्स में एप्पल ने दी हुई है। तो बैक ग्लास रिपेयर 14 प्रो मैक्स का भले ही महंगा हो, लेकिन इसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। और 15 प्रो मैक्स को तोड़ना आसान है, लेकिन उसका बैक ग्लास का रिपेयर इजी है और सस्ता भी। तो बहुत ही दुविधा में डाल दिया एप्पल ने। बड़ा कंफ्यूजिंग है कि भाई कौन सा फोन है, किसके लिए जाना चाहिए, ये वाला मजबूत है, ये वाला मजबूत है, और किस में आपको जो है ज्यादा बेनिफिट है। तो आगे वाली चीजें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हार्डवेयर के अंदर दो और डिफरेंसेस है। एक तो है ये म्यूट स्विच निकाल के एप्पल ने एक्शन बटन दे दिया और बॉटम में लाइटनिंग हटा के टाइप सी दे दिया। इसके बारे में आगे अलग से बात करेंगे। और गाइस अगर आप कंसर्न्ड हो अपने फोन की सेफ्टी के बारे में तो अच्छे केस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया है इस बैंक्स के केस में। और इनके काफी सारे केसेस आते हैं, इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी आते हैं। या फिर आप इस टाइप के केवलार केस के लिए भी जा सकते हो, इनके जो काफी स्लिम है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज करने वाले मटेरियल केवलार से बना हुआ है और देखने में फोन को काफी खूबसूरत बनाता है। अगर आपको ये केसेस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब डिस्प्लेस को कंपेयर कर लेते हैं तो दोनों ही फोन में 6.7 इंच के डिस्प्ले है। दोनों ही ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस है। दोनों की पीक ब्राइटनेस और HDR के दौरान जो ब्राइटनेस है वो एक्जैक्टली सेम है। पीक ब्राइटनेस दोनों की 2000 निट्स तक जा सकती है, जो कि काफी यूजफुल रहती है आउटडोर्स में। और दोनों ही डिस्प्ले जो है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के आते हैं। तो कोई भी फोन ले लो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और दोनों के अंदर डायनामिक आइलैंड भी है। डिस्प्ले में एक छोटा सा डिफरेंस है कि 15 प्रो मैक्स के बेजल जो है 14 प्रो मैक्स से थोड़े ज्यादा पतले हैं, लेकिन इससे हार्डली आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। और वीडियो वॉचिंग में भी कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, 19-20 का भी नहीं। अब इन दोनों फोन के स्पीकर की लाउडनेस टेस्ट करते हैं और देखते हैं ज्यादा लाउड कौन सा है। सबसे पहले 15 प्रो मैक्स। फिफ्टीन प्रो मैक्स क्या था 90 डेसिबल्स तक। अब देखते हैं 14 प्रो मैक्स कितना जाता है। तो जैसे आपने देखा 14 प्रो मैक्स गया था 89 डेसिबल्स तक। तो दोनों की जो लाउडनेस है वो सेम है और ये काफी लाउड फोन्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स ज्यादा लाउड है, सिमिलर ही है। अब एक्शन बटन और म्यूट स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूट स्विच दोस्तों नो नॉनसेंस चीज है, बस नीचे किया तो म्यूट हो गया, ऊपर किया तो अनम्यूट हो गया। वहीं पे जो एक्शन बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप इसको म्यूट और इसको अनम्यूट कर सकते हो। इसके बाद इस पे आप फोकस मोड सेट कर सकते हो, कैमरा को सेट कर सकते हो, कैमरा में फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, वीडियो लेनी है, वो सब आप सेट कर सकते हो। फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉइस मेमो ऑन कर सकते हो, मैग्नीफायर ऑन कर सकते हो और कोई भी शॉर्टकट को लॉन्च कर सकते हो। और शॉर्टकट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन इसके जरिए से ओपन हो सकता है। लेकिन आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, कोई भी एक चीज के लिए उसको असाइन कर सकते हो। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस है कि हाँ म्यूट स्विच के लिए ही मैं 15 प्रो मैक्स के लिए जाऊंगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस मेक नहीं करता है। यूज करोगे तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैंने तो इसको म्यूट और अनम्यूट पे ही रखा हुआ है। फ्यूचर का भी टाइम मिलेगा तो देखूंगा कुछ कोशिश करके कि कोई और चीज जो है मैं इस पे असाइन कर दूं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों फोन में, वो है ये लाइटनिंग वर्सेस टाइप सी पोर्ट। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि लाइटनिंग पोर्ट जो है ये USB 2.0 पोर्ट है, यानी कि 480 Mbps की ट्रांसफर स्पीड देता है। वहीं पे टाइप सी पोर्ट है USB 3.0, यानी कि 10 Gbps की स्पीड देगा आपको ट्रांसफर में। लाइटनिंग पोर्ट पे आप कोई भी एक्सेसरी लगाने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्सेसरी उस पे लगने वाली बहुत महंगी आती है और ठीक से काम भी नहीं करती। SD कार्ड रीड करना है या कुछ भी करना है आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। वहीं पे जो टाइप सी पोर्ट है इसमें आप एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी के जरिए से। डायरेक्टली पेन ड्राइव लगा के फोटोज वीडियोस ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन टू पेन ड्राइव टू फोन। मैंने एक 512 GB का SSD भी कनेक्ट करके देखा, ये भी इसमें आराम से काम
कर रहा है। एक USB Type-C हब लगा सकते हो, इथरनेट कनेक्ट कर सकते हो, SD कार्ड अपने कैमरा का लगा के डायरेक्टली फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो और ProRes लॉग मोड में एक्सटर्नल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए नीचे USB-C लिखा है, जो मैंने ये SSD कनेक्ट किया है उस पर डायरेक्टली अब मेरे iPhone 15 Pro Max की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होगी और इसी पे स्टोर होगी, फोन में नहीं स्टोर होगी। और ये चीज जो है 14 Pro Max पे पॉसिबल नहीं है। और आप स्क्रीन मिररिंग भी कर पाएंगे इस Type-C पोर्ट से, मतलब फोन का जो भी स्क्रीन है आपके एक्सटर्नल डिस्प्ले पे कंप्लीटली नजर आएगा, फोटोज वीडियो फैमिली के साथ बैठ के आसानी से एंजॉय कर पाएंगे। तो एक Type-C पोर्ट ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इन दोनों में से कोई फोन लेना चाह रहे हो तो 15 Pro Max के लिए जाओ। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बाकी चीजें देख लेना, बाद में अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। अब बात करते हैं इस परफॉर्मेंस की। 14 Pro Max में आता है A16 Bionic और 6 GB का रैम। 15 Pro Max में आता है A17 Pro चिपसेट और 8 GB का रैम, और यहाँ पे GPU भी प्रो ग्रेड का दिया हुआ है 15 Pro Max में। तो इससे बेंचमार्क्स में क्या डिफरेंस आता है आपको समझ में आएगा। बाकी स्पीड टेस्ट करके फायदा नहीं है, दोनों इक्वली फास्ट ओपन करेंगे सारे एप्लीकेशन, लेकिन जहाँ पे डिफरेंस रहता है वो हैवी टास्क में रहता है। तो सबसे पहले CPU के बेंचमार्क देख लो। यहाँ पे 15 Pro Max का CPU जो है वो एवर सो स्लाइटली फास्टर है 14 Pro Max से, लेकिन GPU का स्कोर देखेंगे तो 5000 पॉइंट ज्यादा स्कोर करता है 15 Pro Max का GPU। तो ये जो GPU का पावर है ये एक्चुअल में आपके यूज में आएगा अगर आप गेमिंग के शौकीन हो तो। देखिए BGMI खेलने के टाइम पे 15 Pro Max और 14 Pro Max दोनों ही के अंदर एक डिफरेंस मुझे देखने मिला कि 14 Pro Max जो है वो BGMI 90 FPS पे सपोर्ट करता है, 15 Pro Max में अभी फिलहाल नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि BGMI 15 Pro Max जो कि एक नया डिवाइस है उसके लिए अभी फिलहाल ऑप्टिमाइज नहीं है उतना अच्छे से, लेकिन 15 Pro Max में आएगा ही 90 FPS। और ये सब नॉर्मल गेमिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो GPU का एक्स्ट्रा स्कोर है और GPU का एक्स्ट्रा पावर है ये आपको काम आने वाला है आगे रिलीज होने वाले कंसोल गेमिंग में। तो एप्पल कंसोल वाले गेम्स जो है वो अपने 15 Pro Max मॉडल के लिए और 15 Pro मॉडल के लिए रिलीज करने वाला है, जैसे रेसिडेंट इविल। तो ये सब आप 14 Pro Max पे नहीं खेल पाएंगे। तो अगर आपको ये चीज कोई मान्य नहीं रखती तो आपको ये एक्स्ट्रा पावर भी कुछ काम नहीं आने वाला। अब बैटरी, चार्जिंग और हीटिंग इश्यूज के बारे में बात करते हैं। दोनों ही डिवाइसेज जो है ये 27 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 14 Pro Max को चार्ज करने के लिए एप्पल का लाइटनिंग केबल लगेगा या कोई भी MFI सर्टिफाइड केबल, और 15 Pro Max किसी भी Type-C केबल से चार्ज हो जाएगा। दोनों के अंदर जो बैटरी की mAh कैपेसिटी है उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ही सिमिलर है, लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो अकॉर्डिंग टू एप्पल भी सिमिलर है और जिन्होंने बैटरी टेस्ट किया उनके मुताबिक भी सेम ही बैटरी लाइफ आपको देखने मिलेगी दोनों डिवाइसेस में। वायरलेस चार्जिंग की स्पीड भी सेम है, ये मैक्सेफ वाली टेक्नोलॉजी भी सेम है दोनों के अंदर। और रही बात हीटिंग की, तो दोनों ही डिवाइसेस अच्छा खासा हीट होते हैं। 14 Pro Max और 15 Pro Max का जब मैं कैमरा कंपैरिजन कर रहा था तो दोनों इक्वली हीट हो रहे थे, लेकिन 15 Pro Max फिलहाल ज्यादा हीट हो रहा है और एप्पल ने भी इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है और बहुत ही जल्दी वो एक अपडेट के जरिए से इसको फिक्स करने वाले ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है चार्जिंग और बैटरी कैपेसिटी में 15 Pro Max को ओवर 14 Pro Max। अगर सेंसर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें 15 Pro Max के अंदर आता है सेकंड जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट और 14 Pro Max में फर्स्ट जनरेशन का आता है। इसमें स्लाइटली बेटर तरीके से वो एयरटैग्स वगैरह को ट्रैक कर पाएंगे 15 Pro Max से। और 15 Pro Max में Wi-Fi 6E आता है, 14 Pro Max में Wi-Fi 6 आता है, बस यही डिफरेंस है। अब कैमरास की बात करें गाइस तो दोनों डिवाइसेस में तीन कैमरास आते हैं, एक लाइडर स्कैनर आता है। दोनों डिवाइसेस की जो कैमरा का रेजोल्यूशन है वो सेम है, पीछे दो 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस और मेन लेंस जो है वो 48 मेगापिक्सल की और फ्रंट फेसिंग कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। लेकिन 14 Pro Max में 3x टेलीफोटो जूम आता है और 15 Pro Max में आता है 5x। तो चलिए दोनों के कैमरास को करते हैं कंपेयर और देखते हैं कितना डिफरेंस निकल के आता है इनमें। दोनों ही फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप मुझे देख रहे हो और ऑडियो पे ध्यान रखना, ऑडियो की क्वालिटी कैसे निकल के आती है आपको समझ में आ जाएगा अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो। फील्ड ऑफ व्यू देख लेना, दोनों का जो है बराबर सा ही मुझे नजर आ रहा है क्योंकि कैमरा में कोई चेंजेस इस बार एप्पल ने किया नहीं है। और यहाँ पे अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो इस टाइप की फुटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4K 60 FPS भी ये रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा से, पर मैं 4K 30 पे ही रखता हूँ इसको अपने प्रोजेक्ट से मैच करने के लिए। फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मुझे 14 Pro Max की वीडियो बेटर लग रही है क्योंकि स्किन को ज्यादा सही तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है और 15 Pro Max की जो वीडियो है उसमें स्किन को स्मूदन कर दिया है जो कि असलियत से थोड़ा हटके है। बाकी फुटेज जो है दोनों की बहुत ही सिमिलर आपको नजर आएगी, बादल वगैरह भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से दोनों ने ही HDR में मैनेज किया है। तो व्लॉगिंग के दौरान दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, 19-20 का फर्क है और फेवर में तो 14 Pro Max के ही जा रही है ये चीज। और रही बात अगर व्लॉगिंग के दौरान आप रनिंग वगैरह करते हो तो स्टेबलाइजेशन दोनों में आपको बराबर ही देखने मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलने वाला। गाइस ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर फेसिंग कैमरा से इन 4K 30 FPS, दोनों ही 4K 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 30 पे रखा है ताकि प्रोजेक्ट का अपना जो फ्रेम रेट है उससे मैनेज हो जाए। यहाँ पे मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑडियो जो है वो किस में बेटर निकल के आ रही है, कौन सा फोन जो है बेटर ऑडियो कैप्चर कर सकता है, क्योंकि वीडियो जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑडियो भी होता है और ऑडियो अगर सही नहीं है तो आपकी वीडियो जो है काफ़ी ख़राब लगेगी। तो दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है
ऑडियो के सिंबल पे नजर जरूर रखना आप लोग। रियर कैमरा से वीडियो के दौरान देखिए ऑडियो में तो कोई फर्क मुझे नजर नहीं आया, लेकिन वीडियो में वही फर्क नजर आ रहा है जो फ्रंट फेसिंग कैमरा में था। स्किन स्मूथनिंग 15 प्रो मैक्स में ज्यादा है 14 प्रो मैक्स के मुकाबले। और HDR की अगर बात करें तो थोड़ा यहाँ पे आप डिफरेंस देख पाएंगे। अभी जो मैं यहाँ पे मुड़ जाता हूँ तो बादल पे आप नजर रखेंगे तो 14 प्रो मैक्स ने ज्यादा सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। 15 प्रो मैक्स ने मेरे चेहरे पे जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, उसको ज्यादा अच्छे से मेंटेन किया है। तो यही जो है 19-20 का फर्क आप बोल सकते हो। और ग्रास के कलर में भी आप देखेंगे तो बहुत ही सिमिलरिटी है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो 14 प्रो मैक्स के ऊपर 15 प्रो मैक्स में 4K 30 FPS में जो आप वीडियो देख रहे हो उस पर ज्यादा कोई फर्क मुझे देखने नहीं मिल रहा है। बहुत ही सिमिलर सी फुटेज है, मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तब भी बोलना मुश्किल है। सिनेमैटिक वीडियो मोड, इसमें भी आप देख सकते हैं मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जो एज डिटेक्शन है दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस यहाँ पे बाल के कलर में थोड़ा बहुत फर्क है, वही स्किन स्मूथनिंग वगैरह बार बार मैं वो बोलना नहीं चाहता। बाकी सिनेमैटिक मोड जैसा था 14 प्रो मैक्स में बिल्कुल वैसा ही है 15 प्रो मैक्स के अंदर। तो आपको बिल्कुल सिमिलर सा ही सब कुछ देखने मिलेगा। वीडियो स्टेबलाइजेशन में गाइस आपको कोई भी अलग चीज देखने मिलेगी 14 प्रो मैक्स के ऊपर 15 प्रो मैक्स में कुछ ज्यादा स्टेबलाइजेशन है। दोनों ही जो है बहुत ही जबरदस्त स्टेबलाइजेशन के आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर अगर आप नॉर्मल कैजुअल वॉकिंग करते हो तो। और अगर आप एक्शन मोड की बात करें तो इसमें भी आपको कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप जोर जोर से हम लोग भाग रहे हैं और काफी उबड़ खाबड़ जमीन है, लेकिन इसमें भी आपको कोई डिफरेंस जो है 14 प्रो मैक्स के ऊपर 15 प्रो मैक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 प्रो मैक्स अपने आप में ही काफी बेस्ट था इस मामले में। अब इस वीडियो को देखना, इसमें आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। ये 1x पे है दोनों ही फोन। अब यहाँ पे दोनों के अंदर 2x का ऑप्शन देखने आपको मिलता है जो कि डिजिटल जूम करता है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको मिलता है 3x ऑप्टिकल जूम। 15 प्रो मैक्स में 3x ऑप्टिकल जूम नहीं है। तो जब हम 14 प्रो मैक्स में ऑप्टिकल जूम इन करते हैं और 15 प्रो मैक्स में डिजिटल जूम इन करते हैं तो 14 प्रो मैक्स ज्यादा क्लियर नजर आता है 15 प्रो मैक्स के मुकाबले। लेकिन अब क्योंकि 15 प्रो मैक्स के अंदर 5x टेलीफोटो जूम लेंस है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल क्वालिटी मिलती है आपको जूमिंग इन की, और फुल क्वालिटी में आपको यहाँ पे वीडियो देखने मिल रहा है। वही अगर मैं 14 प्रो मैक्स को जूम इन करूँ 5x पे डिजिटली तो यहाँ पे उसकी फुटेज खराब हो जाती है। तो कंप्लीट डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आपको 3x ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5x ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो के दौरान। दोनों फोन जो है ये मैक्रो वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो क्वालिटी है वो मुझे 14 प्रो मैक्स में बेटर लगी, और डिटेल्स जो है दोनों में बराबर से ही है, बस कलर्स वगैरह जो है मुझे 14 प्रो मैक्स के बेटर लग रहे हैं इस वीडियो में। नाइट टाइम वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा से कोई भी डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। यहाँ पे 15 प्रो मैक्स मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 14 प्रो मैक्स के मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट है, लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही लगती है दोनों ही वीडियोस। बस वही स्किन टोन का जो फर्क मैंने पहले बताया था वही है, बाकी उतने ही ग्रेन्स है, वैसी ही क्वालिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। और रियर फेसिंग कैमरा में रात के वक्त आर्टिफिशियल लाइटिंग में अगर आप वीडियो लेते हो तो यहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली 14 प्रो मैक्स की वीडियो बेटर लगी। अभी देखिए इस फुटेज में आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट्स यहाँ पे आती है तो देख सकते हैं आप लेंस फ्लेयर जो है वो 15 प्रो मैक्स में 14 प्रो मैक्स के मुकाबले बढ़ के नजर आ रहा है। जबकि एप्पल ने अपने इवेंट में बोला था कि हमने लेंस फ्लेयर को जो है रिड्यूस किया, तो ये थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा, और यहाँ पे मैं ज्यादा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था 15 प्रो मैक्स से। फोटोग्राफी की बात कर ले तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई पहले फोटोज देख लीजिए आप, कोई भी डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 19-20 का फर्क है, इस फोटो में भी आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे स्किन टोन थोड़ा सा रेडिश है, एक जगह पे थोड़ा सा येलोइश है, बाकी सब कुछ सेम नजर आता है। लेकिन जब हम पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो उसमें 15 प्रो मैक्स बेटर काम करता है। उसमें एज डिटेक्शन जो है 14 प्रो मैक्स के मुकाबले एवर सो स्लाइटली बेटर है। आप टी शर्ट की तरफ गौर करके देख सकते हैं। इस फोटो में भी आप देखेंगे तो 15 प्रो मैक्स का जो बैकग्राउंड ब्लर और एज डिटेक्शन है वो 14 प्रो मैक्स के मुकाबले स्लाइटली बेटर है और इंप्रूव्ड है। रियर फेसिंग कैमरा से ली गई फोटो 48 मेगापिक्सल में देख सकते हैं आप। इसमें मुझे 15 प्रो मैक्स बेटर लग रहा है क्योंकि चेहरे पे शैडोज वगैरह अच्छे से उसने मेंटेन किया है। बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं है जमीन आसमान का, लेकिन HDR डेफिनेटली 15 प्रो मैक्स में बेटर काम कर रहा है। और ये सिमिलर सिचुएशन में 2x वाली फोटो है जिसमें दोनों ही डिजिटली क्रॉप इन करते हैं, इसमें भी मुझे 15 प्रो मैक्स में ही ज्यादा क्लैरिटी नजर आई, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। और ये फोटो जो है ये 3x वर्सेस 5x है, 14 प्रो मैक्स में 3x और 15 प्रो मैक्स में 5x। तो यहाँ पे वही बात हो जाती है कि थोड़ा आप आगे जाएंगे 3x का तो सिमिलर फोटो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 5x लेंस का जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली अच्छा लगता है देखने में। अब पोर्ट्रेट फोटोज को कंपेयर कर लेते तो यहाँ पे 1x में तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस वही थोड़ा बहुत चेहरे पे शैडो वैडो का। एज डिटेक्शन दोनों में सिमिलर ही है, 2x दोनों में ही आता है, तो 2x में आप देख सकते हैं काफी सिमिलर फोटो जो है दोनों में निकल के आई है, लेकिन मुझे आंखों के अतरा फोकसिंग 14 प्रो मैक्स में बेटर लगी। बट यहाँ पे 3x और 5x का कंपैरिजन देख लेते हैं तो 5x में डेफिनेटली मुझे जो ये पोर्ट्रेट फोटो है ये ज्यादा बेटर लग रही है व्हेन कंपेयर्ड टू 3x, मतलब उसका इफेक्ट ही एक अलग आता है। बाकी 3x वाले भी अपनी जगह सही है, लेकिन 5x में डेफिनेटली आपको ज्यादा मजा आएगा फोटो लेने में। और एज डिटेक्शन भी देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट किया है 5x वाली ने। मैक्रो फोटोज में दोस्तों आपको कोई ज्यादा फर्क देखने यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रेजोल्यूशन भी सेम है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का जिससे मैक्रो फोटोज लेता है, और कलर्स भी काफी सिमिलर ही निकल के आते हैं। ये 48 मेगापिक्सल में ली गई फोटो है जिसको हम 100% जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तितली बैठी हुई है और दोनों में ही वो सिमिलर ही नजर आ रही है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का ही सेंसर है दोनों के अंदर। और अल्ट्रा वाइड पिक्चर आप लोग बोलते रहते हैं तो ये देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड फोटो, इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आने वाला एक्सेप्ट फॉर द कलर ऑफ द ग्रास, तो थोड़ा बहुत आप लोग ट्विक भी कर सकते हैं आपकी पसंद के हिसाब से, दोनों ही परफेक्ट है। और रात के वक्त ली गई सेल्फीज को अगर हम देखें, थोड़ी सी आर्टिफिशियल लाइटिंग भी आ रही है तो उसमें इस फोटो में तो कोई डिफरेंस नहीं नजर आ, लेकिन इस
उस वाली फोटो में देखेंगे तो 15 प्रो मैक्स ने स्लाइटली बेटर काम किया है, क्योंकि ग्रेन्स यहाँ पे उसने रिड्यूस किया। बाकी फोटो जो है काफी सिमिलर ही निकल के आई है, लेकिन स्लाइटली बेटर है 15 प्रो मैक्स। रियर फेसिंग कैमरा में रात के वक्त ली गई फोटो में यहाँ पे ज्यादा कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लाइट्स पे देखेंगे तो उस मामले में, लेंस फ्लेयर के मामले में, मुझे 14 प्रो मैक्स बेटर लग रहा है 15 प्रो मैक्स के मुकाबले। तो कैमरा कंपैरिजन देखा गाइस, मुझे तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में लगा नहीं। अगर बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होता तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता नहीं यार अपना 14 प्रो मैक्स बेचो और 15 प्रो मैक्स ले जाओ, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 14 प्रो मैक्स है या सस्ते में वो मिल रहा है तो लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि कैमरा बहुत ही सिमिलर निकल के आए दोनों के। हाँ, ProRes 4K 60 अगर आपको लेना है देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब स्टोरी वेरिएंट की बात करें तो 14 प्रो मैक्स शुरू होता है 128 से, फिर आता है 256, 512 और 1 टेराबाइट, और 15 प्रो मैक्स शुरू होता है 256 से, फिर आता है 512 और 1 टेराबाइट। ये दोनों ही फोन मेरे 1 टेराबाइट वाले, लेकिन अगर आपको 128 जीबी चलता है तो आप 14 प्रो मैक्स का वो लोअर स्टोरी वेरिएंट ले सकते हो। बाकी 15 प्रो मैक्स में तो आप 256 जीबी लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव तो आसानी से आप लगा पाएंगे इस पे। लेकिन ये 256 जीबी करने की वजह से एप्पल ने इसका प्राइस भी बढ़ा दिया है काफी ज्यादा। 14 प्रो मैक्स 128 जीबी आता था 139,900 का, और 15 प्रो मैक्स का 256 जीबी जो इसका बेस स्टोरी वेरिएंट है ये आता है 159,900 का। तो 20,000 रुपए बढ़ गए 14 प्रो मैक्स के ऊपर 15 प्रो मैक्स पे। तो सारी चीजें देखने के बाद दोस्तों मेरा सजेशन आपको यही है कि ऑलरेडी अगर 14 प्रो मैक्स है तो 15 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कि आपको वो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, टाइप सी वगैरह चाहिए, तो जो कि अपने आप में बड़ी डील है। लेकिन अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं अपना 14 प्रो मैक्स बेच के 15 प्रो मैक्स के लिए जाने का। अगर आपके पास एक ओल्डर आईफोन है तो डेफिनेटली आप दोनों में से जो भी लेटेस्ट है उसके लिए जा सकते हो, जो कि है 15 प्रो मैक्स ऑब्वियसली। लेकिन फिर पैसे आप बचाना चाहते हैं तो 14 प्रो मैक्स भी आपके लिए एक सही चॉइस रहेगी। लेकिन आप कोई भी लेना चाहते हैं, एक बात का ध्यान रखना कि 15 प्रो मैक्स जो है इस मॉडल पे खास करके ये जो नेचुरल टाइटेनियम कलर है इसके ऊपर सब लोग आपको लूटने बैठे, तो बिल्कुल भी आपका पैसा जो है आप हराम में मत डालना। 4,000 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास, 8,000 रुपए का केस अपने फोन के लिए मत लेना उनके फोर्स करने पे। आपको लेना है तो आप लाख रुपए का टेम्पर्ड ग्लास ले लो। लेकिन कोई अगर आपको बोलता है कि आपको ये फोन तब देंगे हम जब एमआरपी के ऊपर आप कुछ और एक्सेसरीज लेंगे, 4,000 का स्क्रीन गार्ड लेंगे, 8,000 का केस लेंगे या 21,000 रुपए का एप्पल केयर प्लस लेंगे, तो बिल्कुल उनकी बात मत सुनना। तो आप क्या कर सकते हैं, कहां से अपना 15 प्रो मैक्स ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो एक फॉर्म का लिंक है, एप्पल ऑथराइज रीसेलर का लिंक है। उनके उस फॉर्म पे चले जाइए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए, जैसे आपका नाम, नंबर और कौन सा मॉडल आपको लेना है वो मॉडल वहां से चूज कर लीजिए। 15 लेना है, 15 प्लस, 15 प्रो या प्रो मैक्स, और अपना कलर वेरिएंट भी चूज कर लीजिए। आपको कब लेना है ये भी आपको चूज कर लेना है, इमीडिएटली लेना है, एक हफ्ते बाद लेना है, और फिर उसके बाद फॉर्म जब आप फिल कर देंगे तब ये लोग आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे और आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स या जो भी कलर आपको लेना है वो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उस पे ही आपको दिलाएंगे, और एचडीएफसी का कैशबैक वगैरह और एक्सचेंज बोनस सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा उस पे। आप बताइए दोस्तों कौन सा है विनर आपके मुताबिक, 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स? जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको इन दोनों में से कोई फोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।